जय गुरुदेव। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम अवधूत गीता का वर्णन करने से पहले हम गुरु गीता, गुरुदेव जिन्हीं के माध्यम से हम उस भगवान को जान सके, अखंड ब्रह्मांड को समझ सके, उस अध्यात्म के क्षेत्र में गुरु की बहुत ही आवश्यकता मानी गई है, समझी गई है। और ऐसे ही कहा भी जाता है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु का ही महत्व सर्वोपरि बताया गया है। और यह भी कहा गया है कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारे गुरु आपनो गोविंद दिए बताए। तो गोविंद को बताने वाला ये भगवान है, इसको बताने वाला गुरु ही होता है। हमें हर चीज़ को करने के लिए कोई ना कोई बताता है, मार्गदर्शक होता है, बताने वाला, सिखाने वाला गुरु होता है। तो गुरु की ही सर्वोपरि महिमा सारे संतों ने और सारे श्रुतियों ने, सभी वेद शास्त्रों में गुरु की ही महिमा गाई गई है। तो सबसे पहले गुरु में कहा भी गया है कि समस्त पृथ्वी को हम कागज बनाएं और समस्त जंगल को लेखनी बनाएं तो भी गुरु की महिमा का गुणगान लिख ही नहीं सकते। गुरु तो पावन प्रेम रस है, प्रेम रस में रम जाने में ही देर क्यों हो। डूबती कश्ती को पार करो, तुम सबके खेवैया हो। सागर से गहरा अध्याय है और अध्ययन करने का सलीका हो। अंधियारे मेरे मन की आशाओं के उगते हुए सूरज हो। प्रेम के परम आनंद ओंकार स्वरूप तुम हो। जीवन के सफर में संचालक एकमात्र आप हो। तो गुरु शब्द अपने आप में प्रबुद्ध और दिव्य शब्द है। गुरु शब्द को होठों से उच्चारित करने पर पवित्रता, ज्ञान और चेतना का बोध होता है। ऐसा लगता है मानो हम तीर्थराज प्रयाग में डुबकी लगा लिया हो और हमारा रोम रोम तीर्थराज प्रयाग बन गया हो। गुरु शब्द की महत्ता इतनी है, ऐसा लगता है जैसे हमारे अंदर देवताओं की मूर्ति स्थापित हो गई हो, क्योंकि यह शब्द अपने आप में प्रेम का ही पर्याय है। यह शब्द मात्र नहीं है। गुरु मतलब प्रेम का पर्याय, दिव्य और ऊर्जावान शब्द है। परंतु गुरु शब्द केवल होठों से उच्चारण कर देने से कुछ नहीं होता, ऊपरी मन से इस शब्द का प्रयोग करने से भी कुछ नहीं होता, क्योंकि गुरु केवल शब्द नहीं है, ब्रह्म का साक्षात स्वरूप है। गुरु केवल 2 अक्षरों से निर्मित एक शब्द नहीं है, पूर्ण रूप से आंतरिक अंधकार को दूर करने का एक समर्थ और सशक्त माध्यम है। मानव हृदय में जो अंधकार छाया हुआ है, छल, झूठ, कपट, इन सब को दूर करने का केवल और केवल एकमात्र उपाय है, जिसे गुरु शब्द से संबोधित करते हैं। गुरु पूजन एक अलग बात है। पूजन करना शिक्षित लोग करते हैं, जो पढ़ा लिखा है वो ऐसा पढ़ रहा है, और जो अशिक्षित है, कम पढ़े लिखे, अल्प बुद्धि के, हम जैसे एक न्यून बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, उनके लिए भी तो गुरु आवश्यक है। हम में विवेक की न्यूनता है, तो ऐसी स्थिति में एकमात्र उपाय बच जाता है, हम बहुत ही श्रद्धापूर्वक अपने होठों से गुरु शब्द का उच्चारण करें। केवल इन 2 शब्दों का उच्चारण ही पूरे शरीर को आंतरिक उज्ज्वलता भर देती है, गंगा जल से नहला देती है, पूरे आकाश में उड़ने की क्षमता प्रदान करती है। ये 2 अक्षर ही नहीं है, कंप्लीट चेतना युक्त मंत्र शक्ति है, संस्कार है, वेदों का सार तत्व है, उपनिषदों का निचोड़ है, जीवन का सारभूत तत्व है। लेकिन यह आसानी से भी नहीं कहा जा सकता। जब हजारों जन्म के पुण्य कर्म उदित होते हैं, तब व्यक्ति के मन में भावना जागृत होती है कि मैं आगे बढ़कर गुरु के चरणों में बैठूं, उनकी सामीप्यता का अनुभव करूं, गुरु की सुगंध को अपने मन में, अपने तन में रचा पचा लूं, उनकी वासंती हवा में
डूब जाऊं। गुरु के पास बैठने मात्र से ही जीवन के पाप अपने आप कट जाने लगते हैं। और चाहे गुरु बोले चाहे न बोले, चाहे आप उससे कुछ पूछें या ना पूछें, मगर जिस प्रकार से इत्र बेचने वाले की गली से गुजरने से इत्र की सुगंध सब तरफ फैल जाती है, उसी तरह से इत्र की सुगंध की भांति गुरु के पास बैठने मात्र से जीवन के पाप स्वतः ही कटने लग जाते हैं। हमारे हजारों हजारों जन्मों के पुण्य कर्म अपने आप उदित होने लग जाता है। जीवन में उच्च कोटि के भाव जागृत होने लगते हैं। जीवन में अपने आप निर्मलता चैतन्यता बनने लगती है। वह अपने हृदय में गुरु को स्थापित करता है। वह निश्चय कर लेता है कि मुझे सबसे पहले और सारा काम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ एकमात्र अपने गुरु को अपने हृदय में बिठाना ही है। तो यही गुरु और शिष्य का संबंध बनता है। और यह शरीर का संबंध नहीं होता, यह आत्मा का संबंध होता है, आत्मीय संबंध होता है। गुरु अंधकार को दूर हटाने वाला और रू प्रकाश फैलाने वाला। तो ये दो शब्द ही नहीं हैं। गुकार का अर्थ तीनों गुणों से रहित अर्थात निर्गुण, रूकार का अर्थ रूप रहित अर्थात निराकार। जो गुणातीत रूपातीत ब्रह्म को जानते हैं वही सद्गुरु होते हैं। एकमात्र गुरु शब्द ही अपने आप में पवित्र और पुण्यदायक शब्द है। यदि 24 घंटे में एक बार भी गुरु के नाम को शिष्य अपने होठों पर प्रेम से श्रद्धा से अंकित कर सके तो उसका सारा शरीर अपने आप में पवित्र और दिव्य हो जाता है। इसलिए शिष्य को या जीव को चाहिए कि गुरु का नाम इतना जपे कि गुरु धड़कन में उतर जाए। सांस भी ले तो खुशबू गुरु के दरबार की आए। गुरु का नशा दिल पर ऐसा छा जाए, बात कोई भी हो पर नाम सिर्फ गुरु और गुरु का हो। तो जय गुरुदेव दोस्तों। वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।